नदियाँ जल और जीवनदायिनी मानी जाती हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी में शारदा नदी तबाही मचा रही है। मैं मौजूद हूँ लखीमपुर खीरी के कोरियाना गांव में, जहां चंद दिनों पहले एक अच्छी सी बस्ती होती थी, लहलहाते खेत थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम सारे घर उजड़े पड़े हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे सामान निकाल रहे हैं लोग, और सामने कुछ अब मीटर पर नदी बची है, और यहाँ कुछ लोग हैं, हम अभी उनसे बात करते हैं। चंद्रमा प्रसाद के घर के सामने ये प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्हें घर दिया गया था। अब चंद्रमा का घर नदी के किनारे आ गया है, और आप देख सकते हैं जो घर है, घर पूरा खंडहर बन गया है। हमारे साथ इस घर के सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? झूना दे जी। आप इस घर में रहती हैं? हाँ जी। तो घर को ये दरवाजे कहाँ गए? सब इधर उधर रखे हैं, तोड़ लिए अपने आप। हाँ। ये घर आपका बिल्कुल किनारे कटने के कगार पर आ गया है। हाँ जी। तो अब क्या कहीं नई जगह बसने का इरादा है? हाँ जी। अब हम लोग लिए नहीं है, जो है यही है जो होता है, अब लोग जो दे देगा। अगर कट जाता है तो आपके पास कहीं पर कोई घर नहीं है? नहीं है ठिकाना। वैसे रास्ता कहाँ से था आपका पहले? हम लोग का यही आगे रास्ता है, इधर से नदी में जो चला था। आपके घर के रास्ते नदी में चले गए हैं। हाँ। ये चंद्रमा का घर है, और बिल्कुल आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा इस घर को एक बार दिखा दें अंदर से, जो बिल्कुल खंडहर बन गया है, और इस घर में अब सिर्फ दीवारें रह गई हैं, सामान नहीं बचा है। बहुत ही मुश्किल होता है एक घर को बनाना, और उससे भी तकलीफ़ देता है जब एक घर अपने बने बनाए घर से उजड़ना, और उस घर को बिल्कुल खाली छोड़ के चला जाना। ये घर आप देख रहे हैं जो मेरे पीछे, ये खंडहर दिख रहा घर, इसमें चंद दिनों पहले तमाम लोग रहते थे। हमारे साथ इस घर के पड़ोस में रहने वाली महिला हैं, हम बात करेंगे। ये घर खंडहर क्यों है? ये घर है खंडार की, जो नदी पास में आ गई है, इसीलिए सब लोग भाग गए हैं यहाँ से। ये दरवाजे सब टूट गए, लोग घर तोड़ रहे हैं। हाँ तोड़ ले लेकिन, और इधर उधर रख दिए हैं, सब अपने पास रहे, दूसरे गांव में जा करके। आप देख सकते हैं इस घर में कभी यहाँ दरवाजे हुआ करते थे, और ये कमरे थे जिनमें लोग रहते थे। आप देखिए यहाँ पूरी मिट्टी भर चुकी है इन घरों में, कमरों के अंदर, घर के अंदर। ये लगातार आप इस घर में आप देखिए कि इतना पानी आ गया था, और फिर उसके बाद बिल्कुल ठीक सामने, इस घर के ठीक सामने अगर आप देखिएंगे तो शारदा नदी बिल्कुल चंद कदम की दूरी पर है, और इसीलिए ये लोग अपने घर का सामान समेट के चले गए हैं, पूरा घर खाली छोड़ गए हैं। शारदा नदी ने यहाँ स्कूल, गांव, बस्ती उजाड़ी है, साथ में यहाँ पर लहलहाते खेत भी ख़त्म कर दिए हैं। मेरे साथ सिंघा फार्म के कुछ किसान हैं, और उनके खेत इधर भी हैं नदी के, और नदी काट के जब इधर आ गई है तो अब खेत उधर भी हैं। हमारे साथ हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जसबीर सिंह जी। जसबीर सिंह, कितने दिन पहले नदी ने तबाही शुरू करी जी? हाँ। इस बार कितना काट दिए? इस बार जी काटा है, काफ़ी काटा है। आपका खेत कहाँ पर है? हमारा खेत जी इधर ही पड़ रहा है, नदी ने काट दिया है। हाँ जी, हाँ, खेत में चल रही है। क्या गन्ना बोया था? हाँ जी गन्ना थे। बचा है कुछ उसमें उधर? नहीं जी, कुछ नहीं कुछ बचा। नहीं। हाँ। कितनी खेती आपकी कट गई? होगी जी 10 एकड़। 10 एकड़। हाँ। इस साल गन्ना 10 एकड़ खेत कट गए हैं। हाँ जी। तो जब आपने गन्ना बुआई की थी, हाँ जी, उस समय क्या आपको आभास था कि नदी यहाँ तक आ जाएगी? नहीं जी, कुछ नहीं था, कोई आभास नहीं था। नहीं। अचानक ही नदी एक महीने पहले, हाँ जी, इसने रुख बदला आ गई। आ गई। और कितनी खेती अभी आपके पास ऐसी बची है सुरक्षित, जिससे आप? अब तो जी थोड़ी है, थोड़ी बची है। कैसे ये कैसे खर्च पूरा करेंगे? बस ऐसे ही देखो जी, भगवान के सहारे। सरकार ने क्या मदद की अभी तक कर जो कुछ नहीं किया है। कुछ शासन की तरफ से आया, कोई अधिकारी आए? नहीं जी, कोई नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ये भाई लोग सब साथ ही हैं, ये थोड़े पड़ोसी हैं, सब एक ही जगह रहने वाले हैं जी। हाँ। इस शारदा नदी ने आपकी भी ज़मीन काटी है? जी,
थोड़ी बहुत कट गई है, बाकी अभी जो बची हुई है वो भी बिल्कुल किनारे पे है। नदी के किनारे ये गन्ने के खेत आपके हैं? जी जी तो रास्ता बचा है कहीं से गन्ना निकालने जी, का? कोई रास्ता नहीं। आप जिस रास्ते से आए हैं आपकी गाड़ी तक नहीं आ पाई है, तो पैदल निकलने वाला रास्ता है, ट्रैक्टर ट्राली का कोई रास्ता नहीं है। लगभग 100-150 एकड़ तो ज़मीन काफ़ी लोगों की जो है, जो मतलब नदी के कुछ अंदर मिल रही है सरकार की तरफ से, कुछ सहायता राशि मुआवजे घोषणा अभी तक हुई इस गांव के लिए, या आप लोगों को क्या मिला है अभी तक? जी कोई कुछ नहीं। कोई अगर इस कटान के बारे में अगर कोई राहत सामग्री है तो कोई नहीं। क्या कैसे होगा कि लगातार नदी इधर बढ़ रही है, आप लोग कोई योजना सरकार से मांग कर रहे हैं? और कुछ जी, विधायक जी थे जो गोला विधानसभा के थे, अरविंद गिरी जी, उनका पिछले 5 साल से यही चल रहा था कि वो जो सिकटिया से जो नदी की जो धारा आ रही है उसको बंद करके मेन धारा में ही डाला जाए। तो अरविंद गिरी जी जो लगे हुए थे, उन्होंने उसके लिए वो काम भी कर रहे थे, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। मैं अगर ज़्यादा नहीं तो ठोकरें, कम से कम ठोकरें लगाई जाएं, जिससे कटान बंद हो जाए, जल्दी से जल्दी कटान रुक जाए और नदी पीछे बढ़ती जाए। किसानों का कहना है कि जो शारदा नदी है उसने अपना रुख बदल लिया है। बेल्हा सिकटिया के बाद से एक धार कट के जो इधर मुड़ गए, इस वजह से यहाँ तेजी से कटान हुआ है। लखीमपुर खीरी से द यूपी टॉप वॉइस के लिए मैं अब्दुल सलीम खान।